झारखंड विधानसभा चुनाव आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 66 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव जिसको लेकर ये पहली लिस्ट जारी हो गई है। 66 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। छियासठ प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट है झारखंड चुनाव को लेकर। 66 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है और अब चुनाव एक और पायदान आगे चढ़ चुका है। अब प्रचार प्रसार होगा। तमाम पार्टियां दमखम लगाने में जुटी हुई है झारखंड के अंदर और बीजेपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 66 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में घोषित किए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव जिसको लेकर तमाम तैयारियां इस समय सभी पार्टियों की चल रही है और अब एक के बाद एक लिस्टें आना भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट आज सबके सामने बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। 66 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में घोषित कर दिए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर इस समय 66 प्रत्याशियों के नाम की ये लिस्ट आपके सामने। पहली लिस्ट है झारखंड चुनाव के अंदर बीजेपी की ये और 66 नाम, कुल 66 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट के माध्यम से घोषित कर दिए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, 66 नाम सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की बीजेपी ने जारी कर दी है। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? तो फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये लिस्ट इस समय आपके टीवी स्क्रीन के सामने है और पहली लिस्ट जारी हो चुकी है जो कि एक्सक्लूसिवली सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट और इस खबर पर एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, पहली लिस्ट जारी कर दी है झारखंड चुनाव को लेकर और 66 नामों की घोषणा की है बीजेपी ने। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि 15 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों के नाम को सिलेक्ट कर लिया था, जिनका कहा जा सकता है पहली लिस्ट जारी हुई है और उसमें जो है 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में 81 सीट है विधानसभा की और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है तो अब उनके साथ गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास और आजसू है और आजसू वहाँ की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। अगर लोजपा रामविलास और जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो ये बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो सबको गठबंधन में लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और पूरी तरह से जो समीकरण तैयार किया गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सबको तय कर दिया है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर बात किया जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर बात किया जाए तो देखिए राजमहल विधानसभा सीट से अनंत ओझा को जो है उम्मीदवार बनाया है। अगर वही बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबूलाल मुर्मू की अगर बात की जाए तो इनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर और जमीनी नेता हैं। वहीं अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर भरोसा जताई है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जीत दिलाने में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि बीजेपी देखिए जो इंटरनल सर्वे कराने के बाद जो है राजीव, चंपई सोरेन को भी टिकट दिया है बीजेपी ने, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो सोरेन परिवार से ही है। तो सीता सोरेन को जो है वहाँ उस चुनावी मैदान में उतारा है और जो अब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल सर्वे थे उसमें लग रहा था कि कहीं न कहीं कमजोर है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासी नेताओं के ऊपर जो है कहा जा सकता है बड़ा दांव लगाया है। चंपई सोरेन के आने के बाद एक बड़ी उम्मीद
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। छियासठ प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से। झारखंड विधानसभा चुनाव, सीता सोरेन को पार्टी ने जामताड़ा से टिकट दिया है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव जिसको लेकर अब बीजेपी एक और पायदान आगे बढ़ चुकी है। 66 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है।